नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका इस ब्रांड न्यू न्यूज़ अपडेट में। और आज के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स हैं उनकी सारी जानकारियां मैं आप लोगों को दूंगा। पहली खबर दोस्तों वो ये है कि जो लॉकडाउन है वो 24 आवर स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम एक्सटेंड हो गया है एक हफ्ते और के लिए। कल से जो दुबई इंस्टीट्यूट ऑफ क्राइसिस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो सक्सेस मिली है जो 24 आवर स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम को, तो इसको एक्सटेंड कर दिया गया है एक हफ्ते और के लिए, जिससे कि इसके ऊपर पूरी तरीके से जो है वो काबू पाया जा सके। दूसरी बड़ी खबर, इंडियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स वी मुरलीधरन ने साफ तौर से इसको कहा है कि जो इंडियन एक्सपैट्रिएट्स हैं या जो अप्रवासी भारतीय हैं वो 3 मई तक जो है वो इंडिया लौट नहीं पाएंगे, बिकॉज अभी तक जो है वो तैयारियां पूरी नहीं हुई है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अभी जो है वो फ्लाइट्स इंडिया के लिए चालू नहीं होगी, बिकॉज इंडियन एयरपोर्ट्स पे अभी क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ का जो पूरा अरेंजमेंट है वो अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वो जैसे ही कंप्लीट होगा, बिकॉज हम लोग बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट करीबन 1.25 करोड़ से ऊपर जो है अप्रवासी भारतीय NRIs जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में मौजूद हैं। अगर वो सब लौटना शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली इतने बड़े पैमाने पे जो है टेस्टिंग फैसिलिटीज़ और क्वारंटाइन की फैसिलिटीज़ इंडिया में नहीं मौजूद हैं अभी हाल फिलहाल। तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जब तक पूरे इंडिया में इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी इसका रिस्क नहीं उठा सकती है इंडियन गवर्नमेंट कि जो नए जो लोग हैं, जो इंडियंस जो बाहर से आ रहे हैं, उन केसेस को जो है पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए। दोस्तों, दुबई पुलिस ने यह हिदायत जारी करी है कि आप अगर खाने की डिलीवरी ले रहे हैं, आप कोई फूड ऑर्डर कर रहे हैं ऑनलाइन, और डिलीवरी वाला जब खाना लेके आता है तो डायरेक्टली उससे हाथ से खाना ना लें, उसको बोलें कि खाना ज़मीन पे रख दें और वो जो है खाने का बैग लेके आपको सीधा सिंक में ले जाके रखना है। सिंक में रखने के बाद में उसको जो है वहाँ से निकाल के खाना, उसको पहली बात तो धो लें आउटर जो कवर है, और उसके बाद में उस खाने को निकाल के अपने कंटेनर, उस कंटेनर से निकाल के खाने को उस कंटेनर से निकाल के अपनी प्लेटों में जो है आप डायरेक्टली सर्व करें। डायरेक्टली उठा के उस डब्बों में से खाना ना खाएं, और वो डब्बे उठा के जो है आप फ्रिज के अंदर मत रखें, बिकॉज फ्रिज जो है उससे कंटेमिनेट हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। दूसरा, वो डब्बे जैसे ही आप निकालते हैं खाली करने के बाद में उसको डिस्कार्ड कर दें, मतलब बाहर जाके डस्टबिन में या जो भी आपका जो बिन एरिया है वहाँ जाके उसको डिस्पोज ऑफ करें, उसको घर में ना रखें। सिंक भी जो है आप उसको पूरा धोने के बाद में सिंक को अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट करें, मतलब उसको अच्छी तरह से सोप से या डिटर्जेंट से जो है इसको साफ करके उसको पूरा सैनिटाइज करें। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हिदायत, बिकॉज अगर आपने सुना होगा कि इंडिया में एक पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला जो बंदा है उसके कारण 72 लोग जो हैं वो इन्फेक्टेड होने के चांसेस हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा एहतियात करने वाली बात है कि आप जो है खाना डायरेक्टली उससे ना लें। दोस्तों, मूवमेंट परमिट के लिए दुबई पुलिस ने नई गाइडलाइंस जारी की है। ये कहा गया है कि अगर आप अपने घर से ग्रॉसरी के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं, सुपरमार्केट जा रहे हैं, तो आपको 3 दिन में एक बार ही मूवमेंट परमिट मिलेगा। दूसरा, अगर आप कैश लेने जा रहे हैं, एक नया जो है ऑप्शन उसमें आ गया है कैश रिसीव करने के लिए या कैश विड्रॉल के लिए, वो आपको 5 दिन में एक बार आप ऑनलाइन मूवमेंट परमिट की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, फार्मेसीज का कोई भी ऑप्शन अभी नहीं है, मेडिकल के लिए अलग से ऑप्शन है, वो आप जाके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको मेडिकल रीजन से घर से बाहर जाने की ज़रूरत है। जनरल डिपार्टमेंट ऑफ रेसिडेंस एंड फॉरेन अफेयर्स ने ये कहा है कि आपकी वीज़ा साल के अंत तक वैलिड रहेगी, मतलब अगर आपकी जो है नौकरी चली गई है तो आपकी वीज़ा कैंसिल नहीं होगी, जो पुराना एम्प्लॉयर है वो कैंसिल नहीं करेगा, वीज़ा जो है साल के अंत तक रहेगी। अगर इस दौरान आपको कोई दूसरा जॉब भी मिलता है तो आप जॉब जो है कर सकते हैं, इंटरनली वर्क परमिट आराम से मिल जाएगा नए एम्प्लॉयर की तरफ से। तो ये बहुत ही अच्छा मूव है गवर्नमेंट की तरफ से। और अगर आपकी जॉब लॉस भी हो गई और नहीं भी मिलती है वीज़ा, तो भी आपकी वीज़ा कैंसिल नहीं होगी और उस पर कोई भी फाइन नहीं लगेगा। अगर आपकी वीज़ा एक्सपायर भी हो रही है इस दौरान तो आपके वीज़ा पे कोई भी ओवरस्टे का फाइन नहीं लगेगा दिसंबर 2020 तक, मतलब साल के आखिर। डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया है कि मुसफ़ा में उन्होंने एक टेस्टिंग सेंटर खोला है खाली वर्कर्स के लिए, बिल्कुल मुफ्त, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी वर्कर्स हैं और जिनको सिम्टम्स अगर थोड़े भी हैं कफ के, स्नीजिंग के, बुखार के, तो वहाँ पे जाके वो टेस्ट करा सकते हैं और इसके लिए कोई भी पैसे नहीं लिए जाएंगे।
तो 477 नए केसेस मिला के टोटल नंबर ऑफ जो इन्फेक्शियस केसेस हैं वो है 6302। टोटल रिकवरीज है वो हुई है 1188। पिछले 24 घंटों में 2 कैजुअलिटीज को मिला के जो टोटल कैजुअलिटीज जो अभी तक हुई हैं वो है 37। एम्बेसडर हैं यूएई के लिए मिस्टर गुलाम दस्तगीर। उन्होंने अनाउंस किया है कि सैटरडे को पहली पीआई की एयरक्राफ्ट 200 मुसाफिरों को लेकर रवाना होगी इस्लामाबाद के लिए, और आने वाले दिनों में जो है ये फ़्लाइट्स इंक्रीज़ की जाएगी। आने वाले दिनों में जो यूएई कैरियर्स हैं इतिहाद, फ्लाई दुबई, एयर अरेबिया, एमिरेट्स, वो भी जो है हिस्सेदारी लेंगे इस रिपैट्रिएशन में। और अभी जो है फ़िलहाल खाली इस्लामाबाद जो है हैंडल करेगा, लेकिन आने वाले दिनों में लाहौर, कराची, पेशावर, दूसरे एयरपोर्ट्स भी जो हैं वो तैयार हो जाएंगे पैसेंजर्स को रिसीव करने के लिए। और अभी गवर्नमेंट ने कहा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कहा है कि तकरीबन 2000 मुसाफिर पर हफ्ते वो क्वारंटाइन कर सकते हैं, लेकिन आने वाले हफ्तों में इसकी तादाद जो है वो बढ़ा के की जाएगी 7000 हर हफ्ते। मिस्टर गुलाम दस्तगीर ने एम्फेसाइज किया है बिकॉज जो टिकट की कॉस्ट थी, काफ़ी लोग कंसर्न थे कि बहुत एक्सपेंसिव है। ऑब्वियसली 1500 दिराम वन वे की टिकट है, बिकॉज जो फ्लाइट की जो कैपेसिटी है उससे आधी कैपेसिटी या उससे भी कम पे ये एयरक्राफ्ट ऑपरेट करेंगे, बिकॉज जो डिस्टेंस है कि जो नंबर ऑफ फीट्स जो मेंटेन करने हैं वो यात्रा के दौरान भी जो है वो मेंटेन किए जाएंगे। और ऑब्वियसली जो हवाई जहाज है वो वापसी में खाली आएगा, तो उसका जो लोड है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा वापसी में। तो उसकी जो कॉस्ट है, उसका जो पूरा किराया, वो भी जो है वन वे की किराए में से ही उसका हिसाब निकालना होगा। तो अब तक के लिए यूएई समाचार में इतना ही दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने नहीं किया है, बेल की घंटी ज़रूर बजाएं, और हम लोग लाते रहेंगे आपके सामने लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स सबसे पहले, सबसे तेज हिंदी में।